कि आपकी जो 100 लॉट की क्वांटिटी है वो इस तरीके से ली जानी चाहिए ताकि आप उसको सेफली मैनेज कर सको। क्या बंधा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक का लाइक 1 लाख रुपए, और ऊपर से लेके जो हमारी प्रीमियम हमने सेल की है वो तो टाइम वैल्यू थी, वो तो हमको रिसीव होगी होगी। लेवल आपको जो दिए जाएंगे उनकी श्योरिटी बहुत हाई है, पहले चेक करो। आई बटन में जाओ या इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाओ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि आपको जो लेवल दिए जाते हैं उन पे काम कैसे करना है वो समझिए, प्लस सबसे सेफ स्ट्रैटेजी अभी के लिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, शाम के 5:30 हुए हैं एंड मुझे पता है कल सैटरडे है देन संडे है, तो इस कंडीशन में भी हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, ज़रा उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग पे भी फोकस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने सुबह सुबह शेयर किया कि आज का रेंज ये है और इस रेंज को ब्रेक होने के चांसेस ना के बराबर है, तो उस कंडीशन में जब हमें पता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है कुछ समय के लिए अभी डाउन जाना चाहिए, मैं कई वीडियो में बोलता आ रहा हूँ पीछे से, उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कॉल को सेल करना चाहिए, सी को सेल करके बैठ जाना चाहिए। उस कंडीशन में मुझे क्या होने वाला है, उस कंडीशन में मुझे धीमे धीमे पैसे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखो बीच में यहाँ पे गैप जो था कम करते 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 इतना कम कर दिया गया है। अभी ये जब ट्रेड क्लोज होगी ना दोनों की दोनों, उस कंडीशन में आप देखिएगा कि प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लस यहाँ पे जो ट्रेड डाली गई मॉर्निंग में आप देखोगे, यहाँ पे कुछ ट्रेड डाली गई थी मॉर्निंग में, यहाँ पे एग्जिट किया गया, देन दोबारा ट्रेड डाली, देन एक 50 लॉट के अंदर मैंने एग्जिट कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 50 लॉट सेल पोजीशन में कंटिन्यू मैंने एक्टिवेट छोड़ दिए। मैंने कहा इतने में इजीली रिस्क लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो ना, जैसे एक अकाउंट में ये दिखाता हूँ, जब क्वांटिटी ज़्यादा हो उस कंडीशन में हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रिस्क वहाँ लिया जाएगा जहाँ पर कह सकते हो सही पोजिशन होगी। अभी आप देखोगे मैंने क्या किया, 500 क्वांटिटी सेल यहाँ पर है और 500 क्वांटिटी बाय यहाँ पर है। आप कहोगे भाई ट्रेड कहाँ है, तो ट्रेड ये दोनों की दोनों ट्रेड है ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सेल पोजीशन के अंदर मुझको अप्रोक्स कह सकते हो कम से कम विद इन अ मंथ, कम से कम बोला जाए तो कम से कम यहाँ पे 2.5 लाख रुपीज का मुझको सेल साइड पे प्रॉफिट आना चाहिए, और बाय साइड पर इजीली मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा। जो लॉस होगा उसको मैं इजीली मैनेज कर सकता हूं। तो मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट ये है कि मुझे लॉस अगर होता भी है ना तो मैं बाय साइड को शिफ्ट करता हूं, और बाय साइड का जो ट्रेंड है इसके हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम भी काउंट नहीं होगी। और आज तक बेसिकली इतना टाइम हो चुका है, आज तक नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर काउंट होती है जब मैं इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करता हूं कि मुझे अगर लॉस होगा तो मैं उसको बाय साइड पे शिफ्ट करूंगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि पास वाला जो मंथ होता है और दूर वाला जो मंथ होता है, पास वाले मंथ को हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को पास वाले को सेल करना चाहिए और दूर वाले को हम लोगों को बाय करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपने चीज़ें शेयर किया ना, ये जो लेवल शेयर किए हैं इसके हिसाब से इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं। देखो इंट्राडे में भी आप बहुत ईजिली काम कर सकते हो, यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट की बात है। मैं अभी क्या करने वाला हूँ ना, अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे जहाँ पर मैं ये लेवल शेयर करता हूं वहां पर ही एक छोटा सा कह सकते हो 4 से 5 वीडियोस का ना एक वहां पे एक शेड्यूल डाल दूंगा जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मींस कॉम्बिनेशन, कि इन कॉम्बिनेशन पे कैसे काम किया जाए। मान लो मैंने आपको लेवल दिए, पहली चीज तो यह है कि जैसे ही मार्केट खुली, कॉमन सी बात है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड एग्जिट की। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें और ऐड करने पर आप डिस्कॉर्ड में दिखाई देंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है आप नोटिस करोगे, प्रॉफिट बुक किया, बुक करने के बाद में मार्केट साइडवेज हुई। साइडवेज होने पर हम क्या कर सकते थे, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि ओवरऑल हमारा लाइक अभी के लिए ट्रेंड क्या जा सकता है। जैसे कि मैं बोलता आ रहा हूँ ट्रेंड डाउन चांसेस बहुत हाई हैं, 82 तक वापस जाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे सीई को सेल किया, और अभी सैटरडे संडे है तो ऑप्शन के अंदर काम करने पर मुझको यहाँ पे भी देख सकते हो 100 लॉट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसको शॉर्ट किया। अभी 1200 का प्रॉफिट है, मैंने लेके निकला नहीं हूँ। क्यों, मैं चाहता हूँ अभी सैटरडे संडे पड़ा रहे, अप्रोक्स यहाँ पे 3000 तक का भी प्रॉफिट निकल गया अगर मुझको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नोटिस करने की बात है सितंबर मंथ, तो सितंबर मंथ का फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है अभी आप देखोगे तो 83,1975, और मैंने यहाँ पे कौन सी प्रीमियम को शॉर्ट किया है 8425, तो अप्रोक्स 1.2 पर 1 पॉइंट ऊपर। और ये मैंने सेल भी पता है क्यों किया है, रीजन है कि मैं तो चाहता हूं, मैं तो कह रहा हूं मार्केट नीचे गिरेगी, समझ रहे हो, मैं तो कह रहा हूं मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, तो इस वजह से मैंने कॉल को सेल किया। अगर मैं बेसिकली बोलूं, मैं यहां पे पुट को भी कर सकता था कि मैं पीई को कर देता हूं। कैसे कर देता हूं पीई को, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता, मैं कहता भाई देखो एक काम करता हूं, मुझे यहाँ पे लेवल दिख गया, यहाँ पे मार्केट खुली है, तो मैं एक काम करता हूँ 82 83, तो मैं 83 की पीई को सेल कर देता हूं। ठीक, ये भी कर सकता था मैं,
उससे कंडीशन में दिक्कत क्या होती, जबकि हम ओवरऑल कह रहे हैं कि मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो अगर वो नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाता तो मुझको विदाउट एनी रीजन लॉस हो जाता। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब आप काम करेंगे तो ट्रेंड के साथ में तो ठीक है कि आपने बाय पोजीशन एक्टिवेट की, सेल पोजीशन एक्टिवेट की, बट जब आप ऑप्शन के अंदर काम करेंगे तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि आपका ट्रेंड अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है, ताकि आप उसको मैनेज कर सको। और 100 लॉट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 1200 रुपये निकलना, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। काफी लोगों की ये पूरे दिन की इनकम हो सकती है, मैं एग्री करता हूं, बट उस कंडीशन में ये बात ध्यान रखना कि आपकी जो 100 लॉट की क्वांटिटी है वो इस तरीके से ली जानी चाहिए ताकि आप उसको सेफली मैनेज कर सको। मैं यहां पे बोल सकता हूं इस पोजीशन में नुकसान होने के चांसेस मुझको ना के बराबर है, और यहां पे इजीली मुझको मंडे तक के आई थिंक 3000 प्लस का प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब मैंने सैटरडे और संडे बिना कुछ करते हुए भी ऑप्शन सेलिंग करने के बाद में प्रॉफिट गेन कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। मैं एक बार छोटा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर, बट फिर भी एक बार एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूं। देखो, ऑप्शन सेलिंग मेरे भाई वो चीज़ होती है जो आपको सोते सोते पैसा कमाने की मशीन बोल सकते हो। आपको ये चीज़ समझाना चाहूंगा, मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं वो खुद कहते हैं सर हम महीने में 4 दिन काम करते हैं। उनका क्या है, उनके पास में फंड वैल्यू अवेलेबल है, महीने में 4 दिन काम करते हैं और ऑप्शन सेलर है। ठीक, उनका मैं व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ ना तो मुझे लगता है यार ये कितने विल्ले टाइप के इंसान है। सच ये है कि सच में वो विल्ले ही हैं। क्यों विल्ले हैं? क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है, और मैं भी वैसा विल्ला बनना चाहता हूँ सच बताऊँ तो। और मैं आपको भी बोलूंगा प्लीज आप भी बनो। उनके स्टेटस को देखोगे ना तो कभी वो दुबई घूम रहे हैं, कभी वो बैंकॉक घूम रहे हैं, कभी वो लाइक अपनी कार के अंदर वहाँ पे लाइक लद्दाख में चक्कर काट रहे हैं, कभी वो बाइकों पे घूम रहे हैं वो एक्चुअल मुंबई से। तो वो कैसे काम कर पा रहे हैं पता है? क्योंकि ऑप्शन सेलर है, महीने में 4 दिन काम करना है, और वो भी एडजस्टमेंट करते हैं। फंड की बात करें तो फंड थोड़ा बड़ा है, 4 करोड़ 5 करोड़ तक का फंड है। दोनों को दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनका मैं स्टेटस जिनका बता रहा हूं मैं। तो आप समझ सकते हो कि पैसा होने के बाद ना एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल सकती है, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो मिल पाती है, आपको ये चीज पता होगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े हुए भी ना गेम अच्छा खेल जाते हैं मार्केट में। बिकॉज उनको ये चीज समझ में आ जाती है कि भाई पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट समझना है। मान लो ट्रेडिंग की बात हम कर रहे हैं ना, जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में सबसे पहले ये बात समझो कि भाई यहां पर बोला जाता है 90% लोग पैसा गंवाते हैं, ठीक, और 10% लोग पैसा कमाते हैं। देखो, मैदान में उतरने से पहले ना आपको ना ये बात समझनी चाहिए, शायद कोई समझाए ना समझाए बट मैं तो समझाना चाहूंगा। पहले ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये जो 90% लोग हैं ये पैसा गंवाते क्यों हैं, और ये 10% लोग हैं पैसा कमाते क्यों हैं। 90% लोग करते क्या है पहले उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, और 10% लोग करते क्या है उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये समझो, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर पहली चीज़ तो यह है कि आपका काम करने का तरीका, स्ट्रैटेजी, वही सब कुछ डिफाइन करेगा। मैं क्लाइंट के मुंह से निकलवा देता हूं कि नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर है, और मेरी स्ट्रैटेजी केवल यूएसडीएनआर में काम करती है। मैं ये भी आपको बता देता हूं, कल को अगर यूएसडीएनआर बंद हो जाए ना तो मुझे फिर से कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, 100% श्योर है। और उस चीज के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं तो अभी से भी काम कर रहा हूं, मैं अभी से भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पर वर्क कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि शांत हो गया बॉस जी हो गया मेरा काम, तो ना, मेहनत करती रहनी चाहिए। सबसे पहली बार, ट्रेडिंग वो जगह है जहां पर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। स्ट्रैटेजी बनाने में बताना चाहूंगा, जो बाहर कंट्री के लोग होते हैं ना, मैंने उनसे खुद सीखा बेसिकली कैसे। वो बेसिकली 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कुछ लोग तो 5 साल, कुछ लोग 6 साल, वो बेचारे मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद में वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, और उनकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही होती है क्योंकि उन्होंने हर तरीके से चेक किया। और वही स्ट्रैटेजी, मतलब जो मैं बताता हूं ना कि एक चीज पे फोकस करते हैं वो लोग, जैसे मैं फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूं, जैसे यूरो यूएसडी, इसके ऊपर स्ट्रैटेजी क्रिएट की, तो भाई वो लोग क्या करते हैं, उसको ईए बोलते हैं, स्ट्रैटेजी को ईए बोलते हैं। अब क्या है, उनकी ईए तैयार हो चुकी है, वो दिखा रहे हैं कि भाई साल भर के अंदर हमारा इतने % का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और ये बैक टेस्ट आप करके देख सकते हो। उस कंडीशन में वो आदमी क्या करेगा, वो अपनी स्ट्रैटेजी को सेल भी करेगा, वो अपनी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड भी लेगा, ठीक, वो अपनी स्ट्रैटेजी पर कॉपी ट्रेडिंग भी कराएगा, ठीक, प्लस वो सारी चीजें करेगा और वहां से इतना पैसा कमाएगा कि मैं कहता हूं एक आम आदमी जो जिंदगी भर में कमाता है ना, शायद वो महीने भर महीना छाप जाता हो। ये रियलिटी है। ये चीज मैंने उन लोगों से सीखी, बाहर के जो लोग हैं ना, जो ट्रेडर्स हैं, उनके साइकोलॉजी कैसी है, कैसे वो काम करते हैं। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं एक ही चीज पे, और हम लोग क्या करते हैं, आज ये वाली मेहनत कल को वो वाली मेहनत, पता ही नहीं चलता हमने किया क्या। 6 महीना बीत जाता है, पता ही नहीं चला शेयर मार्केट में कब 6 महीने बीत गए। तो पहली चीज क्या होगा, स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज हो गई, लोग कहते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस की बात करें, अपने आप आ जाता है जब स्ट्रैटेजी होती है
है। दूसरी चीज़ हो गई कंपटीशन, यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जब आपको ये चीज़ें पता लग गई ना, उसके बाद में ये ध्यान रखो कि लोग नुकसान क्यों कराते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ ना, ऑप्शंस बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई हुई है। और ऑप्शंस बनाए पता है किसके लिए गए हैं? जो बड़े प्लेयर्स हैं। अब बड़े प्लेयर्स के लिए बनाए गए हैं तो भाई बड़े प्लेयर के रूल एंड रेगुलेशन भी होंगे। तो ध्यान रखना 90% लोग जो पैसा गवाते हैं ना वो ऑप्शन बायर होते हैं, 10% जो कमाते हैं ना वो ऑप्शन सेलर होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन बायर है ना उनके खिलाफ टाइम काम करता है, उनके अगेंस्ट काम करता है। ठीक, मैं इसको रेड कर देता हूँ। एंड इधर की तरफ बात करें, यहाँ पे जो टाइम है बेसिकली ये टाइम हमारे पक्ष में काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे मैंने सैटरडे संडे है 2 दिन मैंने ट्रेड डाल के छोड़ दी। अब जिस इंसान ने इस ट्रेड को बाय किया होगा ना उसको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? अगर मार्केट कल को जहां है ना वहीं पे खुलती है तब भी मुझे यहाँ पे इजीली 2000 का प्रॉफिट दिख जाएगा। और जिस बेचारे ने बाय किया होगा क्या सोचकर कि भाई 11 पैसे का ही तो है, 11 पैसे में ही तो है, चलो 100 लॉट में बाय कर लेते हैं। कितने का हो गया? 11,000 रुपए का। अब उसके 11,000 रुपए धीमे 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 करते हुए ना अभी मेरे पास 1250 रुपए तो मेरी जेब में आ चुके हैं। धीमे 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 टाइम के साथ साथ यहाँ आते रहेंगे। उसको ये बात पता ही नहीं है शायद, या उसको पता भी है पर वो पोपट है, उसकी क्या गलती, उसको मालूम ही नहीं है मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर पीछे के जो बैक यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो पता ही नहीं है। सो यहाँ पर टाइम हमारे साथ होता है। ऑप्शन सेलिंग वो लोग करें जो जॉब करते हैं। ठीक, ऑप्शन बाइंग वो लोग करें जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि यहां पर हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। मैं नहीं रह सकता भाई इतना अलर्ट, मैं पूरे टाइम आंखें गाड़ के थोड़ा ना बैठा रहूंगा लैपटॉप की स्क्रीन पे। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा ये चीज ना करे, ऑप्शन बाइंग मेरे हिसाब से ना करे। अब किसी पे स्ट्रैटेजी हो देखो वो कर सकता है, मेरे पास तो भाई देखो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है नहीं। ठीक, मैं तो ऑप्शन सेलिंग पे काम करूंगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग के जरा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट विल बी वेरी सिंपल। अभी जैसे मैंने ये ट्रेड डाली, मैं आपको इसी ट्रेड का ना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसी पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ध्यान दो, सितंबर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। सितंबर मंथ क्या है? सितंबर मंथ प्राइस चल रहा है भाई 83.20 मान लेता हूँ 200, ताकि मुझे भी इजी रहे। सितंबर मंथ का प्राइस मेरा ये है। ठीक, और मैंने जो प्रीमियम सेल किया ना 84.25, तो ऊपर की तरफ 84.25 की सी को मैंने सेल किया है। सेल करने का मेरा प्राइस कितना है? 1125, तो मैंने इसको 1100 ही मान लेता हूँ, इजी रहेगा भाई, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या है, मुझे कब प्रॉफिट हो सकता है और कब लॉस होगा जरा उस बात को समझना। पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। देखो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में होता क्या है, मान लो मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। मान लो कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती है। मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट नीचे जा सकती है, और मार्केट साइडवेज हो सकती है। अब सोचो जैसे कल सैटरडे और संडे है। ठीक, आप कहते हो भाई सैटरडे संडे तो कमाई नहीं कर सकते। मैं बोलता हूं कल अगर मार्केट साइडवेज रही, कल तो रहेगी, मार्केट बंद है तो टाइम तो बीतता रहेगा ना। उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे प्रीमियम में प्रॉफिट मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलिंग की है। जैसे जैसे टाइम कम होता रहेगा ना उस हिसाब से खत्म होता रहेगा। और खत्म कब हो जाएगा? यहाँ पे जो फ्यूचर है ना, सितंबर मंथ का फ्यूचर, अगर सितंबर मंथ का फ्यूचर जहां खड़ा है 83.20 पर यहां खड़ा है, तब भी मुझे ये 1100 के हिसाब से पूरा प्रॉफिट मेरी जेब में आने वाला है, तब भी मुझे पूरे प्रॉफिट मिलेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आ भी जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है, बहुत ऊपर आ जाती है और 84.25 पे आ जाती है ना, तो भी मुझको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट फिर एक जगह से नहीं, मुझको दो दो जगह से प्रॉफिट मिलेगा। और मार्केट अगर ऊपर रॉकेट हो जाती है, बिल्कुल ही आसमान फाड़ के ऊपर निकल जाती है मेरे भाई, तब भी मुझको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक, थर्ड कंडीशन, उसके बाद में मार्केट अगर नीचे गिर जाती है, मान लो मार्केट नीचे गिर गई, तो मुझको यहां ऊपर से तो प्रॉफिट दिखेगा, समझ रहे, ऊपर से मुझे प्रॉफिट दिखेगा, बट मेरे फ्यूचर में मुझको लॉस होगा। बट एक बात तो ध्यान दो, मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझे बाय साइड पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता ही हूं नीचे गिर जाए, ताकि नीचे गिरे मैं नीचे जाके फिर से एवरेज करके सही जगह पर बैठ पाऊं। वो तो मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो उस कंडीशन में लॉस होने के चांसेस ऑप्शन सेलिंग में मेरे हिसाब से ना के बराबर काउंट होंगे। अभी आप कहेंगे भाई आपने फ्यूचर तो बाय नहीं किया। भाई अभी 1 रुपी पॉइंट ऊपर का डिफरेंस है और मैं तो खुद हूं कि नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं इतनी ऊपर का क्यों टेंशन लूंगा। ये 100 लॉट है, कोई 10,000 लॉट थोड़ा ही ना है। तो कॉमन सी बात है। ऑप्शन सेलिंग में हमें क्या ध्यान देना है, यहां पे समझना। ऑप्शन सेलिंग में हमें ध्यान देना है कि प्रॉफिट बनता कितना है वो समझो, प्रॉफिट बनेगा कितना, डिफरेंस समझना। ठीक है, कैसे कैसे प्रॉफिट बनेगा। देखो दोस्तों, यहां पे मान लीजिए मार्केट हो जाती है साइडवेज, तो क्या हो सकता है। यहां पे देखो, मान लो फ्यूचर का प्राइस, मान लो क्या पढ़ाई है फ्यूचर का प्राइस, मेरे फ्यूचर का प्राइस है यहां पर खड़ा हुआ है 83.2000। क्लियर। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि इजीली समझा पाऊं अच्छे से। देन मैं यहाँ पे देखूंगा ऊपर की तरफ, मैंने क्या किया 84.25 की सी, इसके ऊपर की तरफ देखो 84.25 ये प्राइस है। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस हो गया अप्रोक्स, आप यहाँ पे देखोगे तो अप्रोक्स कह सकते हो 1 रुपीज एंड 5 पैसा, मतलब
500, ये हमारा डिफरेंस हुआ, कॉमन सी बात है। मैंने मान लो यहाँ पे 100 लॉट बाय किए हैं और मैंने यहाँ पे 100 लॉट सेल किए हैं। इसका प्रीमियम का प्राइस कितना है? 1100। यहाँ पे क्या है, मैंने फ्यूचर को बाय किया है। अब क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, तीनों कंडीशन समझा देता हूँ, आप खुद समझ लेना कि किस तरीके से प्रॉफिट बनता है मेरे भाई, और आपको क्यों ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और सैटरडे संडे में तो चिल मार के यार आराम से टेंशन फ्री होकर काम करो ना। अगर कोई इंसान टेंशन लेके काम करेगा तो पैसे नहीं बन सकते, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहली बात है, मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट में पहले तो मार्केट साइडवेज हो सकती है। हो सकता है सोमवार को मार्केट खुले और 8320 पर ही मार्केट खुले, तो ये बात ध्यान रखना, 2 दिन जो टाइम है ना, 2 दिन वो तो नहीं रुका ना, वो तो चलता रहा। तो अगर यहाँ पे मुझे ये 1100 की जो प्रीमियम है ना, 1100 की प्रीमियम, अगर ये मुझे 0.0900 भी हो गई ना, तो भी मुझे 2 पैसे की मूवमेंट पे 100 लॉट पे सीधा 2000 का सीधा सीधा प्रॉफिट मुझको दिखाई देगा बिना कुछ किए। मैंने किया क्या भाई, ट्रेड डाल के बैठ गया ना, मतलब देख रहे हो ये है। चलो, और नुकसान किसको होगा, जिसने इसको बाय किया हुआ था। तो ये पहली कंडीशन हो गई, मार्केट साइडवेज। दूसरी कंडीशन, मेरा कहना है मार्केट तो नीचे गिरेगी, तो इस वजह से मैंने अभी फ्यूचर में बाय पोजीशन बनाई नहीं है। तो कल अगर मार्केट नीचे गिर जाती है, मतलब सोमवार को मार्केट नीचे गिर जाती है, तो अभी तो ये 0.900 बनता, पता लगा मार्केट बहुत नीचे गिर गई तो ये 0.500 बन गया। समझ रहे हो? तो टोटल मुझे 0.600 का प्रॉफिट हुआ। तो 600 के हिसाब से मतलब टोटल मिला के मुझे 6000 का प्रॉफिट दिखाई देगा इस पर्टिकुलर 100 लॉट का जो मैंने सेल किए हैं। क्लियर? और मैंने यहाँ पे फ्यूचर को तो बाय अभी किया नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं तब करूंगा बाय जब मुझे लगेगा भाई ये अपने अपर लेवल को ब्रेक कर गया, अब बांध देते हैं इसको। और अगर मैं इसके फ्यूचर को बाय भी कर लेता ना, तब भी मुझे कद्दू कोई नुकसान ना होता। मैं कहता हूं कैसे, और नुकसान होता भी तो मैं तो खुशी खुशी उसको लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं बाय साइड पर, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाय साइड पर मेरी 500 क्वांटिटी भी होंगी ना, मैं उसको मैनेज कर सकता हूं। बट अगर मैं सेल साइड पर लेके चलूंगा तो भाई मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, मैं नहीं करना चाहता, रिस्क क्यों लूं फालतू का। अब यहां से लेके यहां तक का मैं इसको मानता हूं 1.00 करके हटा के इसको सीधा 1 रुपी मान लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं इसको मान लेता हूं कि 25, मतलब आपको हो गया यार इतना मान रहे हो मैथमेटिक ये बराबर भी, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको भी समझ में आ जाए इसलिए। तो मैं यहां पे इसको मान लेता हूं फ्यूचर का प्राइस 83.25 है और 84.25 की मैंने कॉल को सेल किया हुआ है। तो मुझे अगर मार्केट कल को ऊपर की तरफ भागनी चालू हो गई, कल को बहुत बड़ा वाला गैप अप खुल जाता है और मार्केट ऊपर चलना चालू हो जाती है, तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ढंग से समझना, तब भी आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर आपने यहां पे बाय किए हैं 100 लॉट, तो 83.25 से 84.25 टोटल 1 पॉइंट की मूवमेंट होगी। 100 लॉट के हिसाब से अगर 1 पॉइंट की मूवमेंट आप कैच कर लेते हो, तो यहां से लेके यहां तक का जो मूवमेंट हुआ ना, उसमें आपको टोटल 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक, ये 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, प्लस ये जो 1100, मतलब मान लो वो आकर 84.25 पे रुक जाती है, तो ये 1100 है ना, ये भी आपको मिलेंगे। तो 11,000 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ से भी शगुन के तौर पे मिलने वाला है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? लाइक 1,11,000 आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया। ठीक, ये आपका फाइनल प्रॉफिट होगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है, मैंने बताया, तो आपको टोटल 11,000 का प्रॉफिट होगा अगर एक्सपायरी तक आप रुक जाते हो। देन मार्केट सोचो ऊपर रॉकेट होते 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 तो ऊपर निकल जाती है, तब क्या होगा? बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तब क्या होगा भाई? तब भी ना आपको नुकसान नहीं होगा। कैसे नुकसान नहीं होगा आपको बताओ भाई? देखो दिखाता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने ऑप्शन सेलिंग की है ना, तो यहां से जितना भी ऊपर जाएगा, मान लो 84.25 से ऊपर जाते जाते 84.50 चला जाता है, तो टोटल कितने पैसे हो गया? 0.25 पैसा ऊपर चला गया। तो यहां ध्यान दो, 100 लॉट का जो प्रीमियम का इसका प्राइस है ना, इसका प्रीमियम यहां से लेके यहां तक कितना बन जाएगा? फिर 0.25 बन जाएगा। 84.25 की जो कॉल का प्राइस है, जो अभी 1100 है ना, वो 0.25 बन जाएगा, क्योंकि वो उस समय उसका लाइक प्राइस एक्चुअल प्राइस होगा, जिसको हम इंट्रेंसिक वैल्यू कहते हैं, उसमें कोई टाइम वैल्यू नहीं होगी। अभी क्या है इसके अंदर? इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है? 0। और इसकी टाइम वैल्यू कितनी है? टाइम वैल्यू है अभी इसके अंदर टोटल 0.1100, क्योंकि अभी फ्यूचर का प्राइस उस प्राइस तक पहुंचा ही नहीं है। और उस प्राइस पे भी खड़ा होता ना, तब भी उसके अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू उसके अंदर तभी बनती जब वो उस प्राइस से ऊपर की तरफ निकलना चालू कर जाता। क्लियर? तो अब यहां से सोचो, यहां से मार्केट चलनी चालू हुई, ऊपर की तरफ भागा और यहां आते आते यहां आ गया, तो भाई ये 1 लाख तो यहां तक था। इसके ऊपर की तरफ जब फ्यूचर भी तो जाएगा ना ऊपर की तरफ, तो 8450 तक जाएगा, तो यहां से यहां तक का टोटल उसको जो प्रॉफिट होगा 50,000 का, बेसिकली कह सकते हो, सॉरी 1,25,000 रुपए, तो 25,000 का प्रॉफिट यहां से दिखाई दिया। तो टोटल कितना? 1,25,000 ये हो गया। अब यहां पे 84.25 का जब ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा, तो यहां पे ये हमने सेल किया है, तो वहां पे हमें नुकसान होगा, तो वो 25,000 का हमें नुकसान भी होगा। तो जो हमको लाइक
कॉल के अंदर नुकसान हुआ ना, वो प्रॉफिट हमको फ्यूचर हमने बाय किया हुआ है उसमें हो जाएगा, तो वो आपस में कट गया, तो हमारा प्रॉफिट फिर भी बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? नीचे से लेके ऊपर तक का लाइक 1 लाख रुपए, और ऊपर से लेके जो हमारी प्रीमियम हमने सेल की है वो तो टाइम वैल्यू थी, वो तो हमको रिसीव होगी होगी, तो टोटल मिलाकर 1,11,000 रुपये, यार ये 11,000 ऐसे 1,11,000 का शगुन हमारे हाथ में मिलने वाला है इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर अगर हम काम करते हैं। अब मैंने तो यहाँ पे क्या किया, मैंने तो यहाँ पे क्विक ट्रेड डाली है कि भाई मुझको यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट मिला, सैटरडे संडे बेसिकली मैंने तो ऊपर 8350 को भी सेल किया हुआ है, आप देख रहे हो, ये भी सेल किया हुआ है, और मैंने 8425 को भी किया हुआ है। 84 की सी को मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि इसकी ना प्रीमियम बहुत छोटी थी, सो इस वजह से मैंने कहा यार फालतू का टाइम पास कर रहे हैं इसके अंदर, इसमें क्यों करें, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियम हाई है, यहाँ पे मुझे अगर लाइक कह सकता हूँ 2000 में मिल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे भी मुझे 2-3 थाउजेंड मिल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सैटरडे और संडे कहने के लिए मार्केट बंद है सबके लिए, बट वहाँ पे भी हम लोग कुछ ना कुछ पैसा तो निकाल लेंगे ना, इतना तो निकाल ही लेंगे कि आराम से कह सकते हो लाइक एक छोटी सी पार्टी वार्टी कर ले, पिज़्ज़ा वगैरह खा ले, है ना मेरे भाई। तो वो दिमाग लगा सकते हो आप अपना, जैसी आपको जो पार्टी करनी है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन सेलिंग बहुत ही ईजी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिक्कत पता है कहाँ पे आती है, लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके अंदर चाहिए होता है टाइम। टाइम मतलब आपको टाइम को अपना दोस्त बनाना है, और टाइम को दोस्त बनाना नहीं चाहता, सबको तुरंत तुरंत पैसा चाहिए। ये बात दिमाग में रखना, यहाँ पे ये बात दिमाग में रखना कि हम लोगों ने जो काम किया ना, ये जो लेवल्स हैं इन पे अगर काम भी किया तो काम करने का तरीका जो है ना वो बेसिकली बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर एक स्पेशल, जैसे प्रीमियम ट्रेड आइडिया है ना, ये प्रीमियम ट्रेड आइडिया ग्रुप है जहाँ पे आपके लेवल आते हैं, एक और ऐसे प्रीमियम ट्रेड आइडिया ग्रुप लेवल पे एजुकेशन वाला कंटेंट बना दूंगा जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे कैसे काम किया जा सकता है। देखो मार्केट में कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता, आपको ना कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। जैसे हम सड़क पे गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, तो हमें हर कंडीशन के ऊपर अपने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि जब भाई मार्केट का ट्रेंड ये हो सकता है। अब देखो मैंने क्या सोचा है, मेरे माइंड में है कि मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो मैं चाहता था बता पी भी सेल कर सकता था कि मैं पी को सेल कर दूं, बट भाई कल को अगर ये गैप डाउन खुल गया तो पी में तो मेरा बिना मतलब का चढ़ावा चढ़ जाएगा, और मैं तो कह ही रहा हूँ नीचे की तरफ खुले। ये तो मेरी मेरी मंशा है ना, पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, क्यों, वो दिख रहा है नीचे की तरफ जाएगा। तो उस कंडीशन में मैंने सीई को किया, और सीई को भी 1 रुपये ऊपर का किया, तो मुझे कद्दू नुकसान नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ मुझे नुकसान होकर दिखाए, कैसे नुकसान होगा? अगर ये 8320 चल रहा है और ये अपने लेवल को ब्रेक करते हुए 8350 को ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है, देन डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली 100 लॉट का फ्यूचर को बाय कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय कर लूंगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। मेन चीज़ है मेरी जेब से पैसे जाएंगे नहीं, मेन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो चीज़ आ जाती है। अभी भी अकाउंट ग्रीन ही है, मैं आपको पूरे मंथ का जो रिजल्ट है ना नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में इस अकाउंट का भी पूरा डालूंगा, 1 महीने में कितना पैसा निकला क्या निकला वो चीज़ें मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। अभी की बात करें तो एक्चुअल में मेरे यहाँ पे क्या क्या है, एक तो ये 300 लॉट सेल है और 250 बाय है, तो 50 लॉट एक्चुअल में मेरे यहाँ पे सेल है जिसमें मुझे अभी प्रॉफिट भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे तो अभी यहाँ पे 50 लॉट जो एग्जिट किया ना मैंने अक्टूबर मंथ के, उसमें 1500 का प्रॉफिट है एंड इसमें प्रॉफिट है। और यहाँ पे अगस्त मंथ में सुबह ट्रेड डाली थी एक, तो वो चीज़ है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 से 3 ट्रेड डाली जाती है, उससे ज़्यादा ट्रेड डालने का कोई लॉजिक बैठता नहीं है, ठीक। पैसे आने चाहिए, सेफ्टी के साथ आने चाहिए, ज़्यादा आतंक मचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे क्या होगा, आपको ही नुकसान होगा, अकाउंट में भी नुकसान होगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। देखो बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं फिर बोलूँगा। मेन चीज़ है आपको रॉकेट साइंस ही सीखना है, भाई आपकी चॉइस है। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, यहाँ पे ये लेवल है, ये पकड़ लो और ये पकड़ लो। किसी को ज़्यादा खुजली मार रही है, यहाँ आते ही क्या करना है, बाय करो, यहाँ आते ही क्या करो, काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करो। महीने में अगर आप केवल और केवल, मैं कहता हूँ 22 दिन होता है ना मेरे भाई, 22 दिन में से केवल 10 दिन भी ट्रेड कर गए ना आप, 10 दिन में से मैं शर्त लगा सकता हूँ 8 दिन आप प्रॉफिटेबल रहोगे करेंसी मार्केट के अंदर। करेंसी मार्केट वो जगह है, लोग ऐसे पोपट हैं, उनको निफ्टी बैंक निफ्टी से पहला प्यार हो जाता है। मैं कहता हूँ पहला प्यार ने तुम्हारी बैंड बजा रखी है भाई, तुम 10 लाख 7 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख के नुकसान में हो और कसम खा के बैठे हो पैसे तो इससे निकालेंगे, मतलब वो होता है ना खुंदक वाला ईगो वाला सीन। ऐसा मत करो। आप अगर लाइक तैरने के लिए बने हो ना तो आप उड़ नहीं सकते, वही चीज़ है, कोई चीज़ उड़ने के लिए बनी है तो वो तैर नहीं सकती, वही चीज़ यहाँ पर है। हो सकता है आप निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बने ही ना हो, आपके अंदर वो नेचर ना हो, मेरे अंदर शायद वो नहीं है, ठीक। मुझे वो रिस्क वाला सीन नहीं है यार, मैं तो ठंडे दिमाग से खाना चाहता हूँ, टेंशन फ्री होकर रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मार्केट बंद होने के बाद में मेरे सिर पर टेंशन हो। सिंपल सी बात है, पता लगा टेंशन में मेरे बाल भी गिर जाएंगे, बहुत बुरा लगेगा यार, सिंपल सी बात है। सो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करो,
टेंशन फ्री काम करो। ऑप्शन के चक्कर में पड़ना है ना तो ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन सेलिंग करोगे तो सिंपल सी बात है, सेफ्टी रहेगी। एंड यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सेलिंग करने पे ना भाई पैसे कम लगते हैं। करेंसी में आप देखो, यहाँ पे मान लो इसकी ऑप्शन सेलिंग करनी है, मैं सेल करना चाहता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी कर दी, तो 100 क्वांटिटी में मेरे कितने लगे, 1,70,000 लगे। आप देख रहे हो 1,70,000। क्या 1,70,000 होते हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी में करने जाओगे ना, एक लॉट को करने जाओगे तो भाई वहाँ पे सीधा 1 लाख का चढ़ावा चढ़ जाता है। रुको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, लाइक बैंक निफ्टी की बात करें, बहुत दिनों बाद टाइप करने के लिए मिला मुझे, वो भी आपके कहने पर। अभी चल रहा है 44,000 चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 44,000 सर्च करता हूँ। 44,000 बैंक निफ्टी की कॉल को हम सेल करने की सोचते हैं। तो ये इसका 303 प्राइस है, मैं इसको सेल कर लेता हूँ। अगर मैं एक लॉट को भी सेल करता हूँ 83,000 है। और आपको पता होगा एक लॉट अब 15 का कर दिया है, एक लॉट में कद्दू कुछ नहीं होता। अगर आप 323 पूरे पॉइंट भी ले जाते हो ना, पर देखो 323 भी ले जाते हो तो 4800 रुपये का प्रॉफिट होता है। 4800 रुपये का प्रॉफिट खुल, मतलब अगर आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग की ना मेरे भाई, आपने 83,000 रुपीज़ लगाए, और 83,000 लगा के रिस्क इतना है कि अगर ये कल को ऊपर की तरफ भाग गया ना तो भाई कपड़े उतार देता है लोगों के। चलो जी, यहाँ देखोगे तो क्या मिला आपको, 4800 रुपये। अरे 4800 रुपये तो वैसे निकल जाता है, यहाँ पे आप 50 लॉट में काम करो, 10 पैसे की मूवमेंट आएगी ना, तब भी 4800 का प्रॉफिट निकल जाता है। और सबसे कीमती बात सेफ्टी, सबसे कीमती बात फ्यूचर में काम कर रहे हो, सबसे कीमती बात यह है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आज निफ्टी इतना था, कल बैंक निफ्टी इतना हो गया, मूवमेंट नीचे ऊपर, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। टेंशन फ्री होकर काम करना है और आराम आराम से काम करना है। जिसको सेफ्टी चाहिए वो करेंसी पे शिफ्ट हो, जिसको सेफ्टी नहीं चाहिए, जिसको पहला प्यार अपना निभाना है, भाई तुम प्यार निभाओ, कोई बात नहीं। और पता है आपको प्यार करने वाले के साथ क्या होता है, जूते पड़ते हैं उसको, तो यहाँ पे तो पड़ने तय है। निफ्टी बैंक निफ्टी से करोगे फालतू का प्यार, जबकि वन तरफा एक तरफा प्यार करोगे ना, नहीं मिलेगा कुछ भी। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। तो ऑप्शन सेलिंग करो, सैटरडे संडे को भी काम करना है तो ऑप्शन सेलिंग करके कर सकते हो। जॉब करने वाले बंदे जो है ना, स्पेशली वो चीज़, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि जॉब वो चीज़ है जैसे कि काम करना पड़ता है। यहाँ क्या है, काम नहीं करना है भाई, मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, काम नहीं करना है। और ये चीज़ें बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। अभी इंडिया में कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कद्दू कोई भी नहीं कर रहा है ज़्यादा। आप ढूंढोगे ना अपने आसपास के, दो चार दिखाई देंगे बेचारे, वो भी उन्होंने भी कभी गलती से यूट्यूब पे देख कर डाल दी होगी ट्रेड। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, अभी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कॉमन सी बात है, ये बात दिमाग में रखना। कंपटीशन की बात करूं, यही केवल एक ऐसा फील्ड है जहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप एक आदमी आ जाओ, 1 करोड़ आदमी आ जाओ, पूरा इंडिया उतर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में आएगा ना, उतना ज्यादा शेयर मार्केट ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जाती रहेगी। और मार्केट अगर बंद हो गई, काफी लोग ऐसे होते हैं सोचते हैं मार्केट बंद होगा, भाई तुमसे कुछ ना होगा, तुम एक काम करो, एफडी कराओ, ठीक है, और खुश रहो। सिंपल सी बात है, एफडी कराओ। एफडी की लिंक मैं बता दूंगा कहाँ कराओ, ठीक है। एसबीआई के यहाँ पे करा लो, जहां कराना चाहते हो वहां करा लो, ठीक है। खुश रहो तुम, 3% सालाना, 4% सालाना पे, समझ रहे हो। तो ये सेफ्टी ज़रूरी है, सेफ्टी के साथ काम करना है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, लाइक कैसे काम होता है, क्या होता है, अगर वो जानना चाहता है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है मेरे दोस्त 8077521043। इनमें से देखो किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज करना। एंड काफ़ी सारा टाइम ऐसा होता है कि आप सीधा कॉल करते हो, मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, मार्केट टाइम में कॉल उठाई नहीं जाती। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, बट रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है, काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं। प्लस आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको ट्रेड आइडिया चाहिए, ट्रेड आइडिया में जो ये ग्रुप है ना जिसके अंदर ट्रेड आइडियाज़ दिए जाते हैं कि भाई आज क्या हो सकता है। और मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ट्रेड आइडियाज़ अप्रोक्स 80% प्लस ट्रेड आइडिया मीन्स एजुकेशनल कंटेंट के लिए। मैं फिर बोलता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप पहले टेस्ट करो कैसे काम हो रहा है। लेवल दिए जाते हैं, ये लेवल और ये लेवल, इसके बीच में मार्केट रहेगी, यहाँ खुलेगा तो मार्केट यहाँ जाएगी, और यहाँ खुलेगा तो मार्केट यहाँ जाएगी, या यहाँ खुलेगा मार्केट साइडवेज रहेगी। ये मार्केट शुरू होने से पहले सुबह 8:45 पर ही आपको बता दिया जाता है। और इससे फ़ायदा ये रहता है, देखो जो लोग सीख रहे हैं ना मेरे साथ में, जो जुड़े हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्या बिल्ड होता है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ ट्रेड कर रहे हैं। सो उस कंडीशन में आदमी का कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे आ जाता है। और मार्केट में पैसा वही बनाता है जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है। वो इंसान नेगेटिव ट्रेड को भी पॉजिटिव में खड़ा कर जाता है जब उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। और जो बेचारे का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो चुका होता है ना, वो डर के मारे बेचारा 200-300 रुपए के प्रॉफिट में ही एग्जिट कर जाता है। हो सकता है उसको वहाँ पे 2-3 हज़ार का प्रॉफिट मिलने वाला हो। और जो इंसान डरा रहता है ना, वो 200-300 रुपए का लॉस देखते हैं ना, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। हे भगवान, आज का तो रोल चला गया मेरे हाथ से, लाइक मेरा तो आज का रोल चला गया हाथ से खाना खाने के लिए। तो वो वहाँ तक की बुद्धि चला सकता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से काम करना चाहते हो तो ये नंबर है, इन पर मैसेज कर सकते हो। प्लस ट्रेड आइडिया ग्रुप, आप चाहो तो पेड मेंबर भी बन सकते हो, आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन हो सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट होने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, 3 डीमेट अकाउंट्स की लिंक मैंने नीचे दी हुई है, जो बेस्ट डीमेट अकाउंट है।
तीन में से किसी भी एक के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, अकाउंट ओपन करने के बाद में इस वाले नंबर पे आप मैसेज कर देना कि मेरा अकाउंट ओपन हुआ है आपके द्वारा दी गई लिंक से। देन आपको विद इन 24 आवर्स इस ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाता है वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में, एंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेवल आपको जो दिए जाएंगे उनकी श्योरिटी बहुत हाई है, पहले चेक करो। आई बटन में जाओ या इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड आइडिया में काम किया जाता है। अब इसी के साथ वीडियो आज की बंद करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी। एंड आज का वीडियो का क्वेश्चन है 461 - 1 कितने होते हैं मेरे भाई? इस वाले नंबर पे मैसेज करके बताओ, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।